या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कामाख्या को प्रणाम करते हुए आइए तम यंत्रम के 18वीं कड़ी की शुरुआत करते हैं। कामरूप देश में विचरण करते हुए अब हम माँ के एक ऐसे योगी साधक से मिले जिन्होंने 80 साल की उम्र में भी अपने शरीर के प्रत्येक अंग को कठिन योगासनों के लिए तत्पर रखा था। मेरे एक निवेदन पर उन्होंने मां कामाख्या देवालय को जाती सीढ़ियों पर ही कठिनतम योगासनों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। सचमुच उनके शरीर की साधनाएं असाधारण थीं। किसी भी आसन को शुरू करने से पहले वो माँ तारा कहते और फिर योग आसन शुरू कर देते। आते जाते लोगों की उन्हें कोई फिक्र न थी। वो तो बस अपने में मस्त रहने वाले अद्भुत योगी थे। हमने उन्हें धन्यवाद कहा और आगे बढ़े तो एक ऐसे कापालिक साधु से हमारी भेंट हुई जो कई वर्षों से माँ कामाख्या के अम्बुबाची पर्व में शामिल तो होते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने माँ के गर्भगृह तक पहुँचने की इच्छा नहीं की। अद्भुत आश्चर्यजनक था उनका ये संकल्प, क्योंकि जितने भी तांत्रिक मांत्रिक कामरूप देश आते हैं वो माँ कामाख्या के गर्भगृह का दर्शन अवश्य करना चाहते हैं। आखिर क्या है उनका भाव पक्ष, हमने जानना चाहा तो उनका जवाब था। क्या शुभ नाम बाबा, आपको किस नाम से? हमारा नाम है मार्कंडे गिरी। हम पहले था गुप्त काशी में केदार का उधर, अभी जलपाईगुड़ी इधर ही रहता है। एक तो अखड़ा बनाया आश्रम, उसी में हम जोग करती है। और ऐसे फालतू अड्डा हमने नहीं मारता है। ये साधन मेरा छोटा में जैसे पढ़ाई लिखाई में जैसा था, हमने सोचता है कि साधन ये भी एक तो पीएचडी है, इसी में भी कुछ हो सकता है। इसका लास्ट रिजल्ट क्या है देखने पड़ेगा, इसीलिए हम इसका पीछे पड़ा हुआ है। आज 24 साल हो गया। कब शुरुआत हुई आपकी? हम यहाँ से शुरू हुआ है 92 से, और ये हुआ 2001 में। तो माँ का दर्शन हो गया? माँ का दर्शन हम ऐसे पूजा पाठ करता है, लेकिन भीतर में कभी भी हम जाके दर्शन नहीं किया।
क्योंकि हमारा जब नॉलेज में आ गया जो माइक अपना माँ जैसे वैसे यहाँ पर भी है, इसी है, एक ही है, तो इसीलिए और हमको मन नहीं चाहा दर्शन करें। ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ी बात आप बोल गए। तो यहाँ पे जितने लोग और आते हैं, बहुत सारे तांत्रिक भी आते हैं, वो लोग भी दर्शन नहीं करते अंदर? जिसका माइंड कैसा है मालूम नहीं है हमको। जैसे हमारा माई है, हम क्यों दर्शन करने जाएगा? जब माई का पेट से निकला उसी टाइम पे हुआ, आप नहीं चाहिए। हाँ, यही हमारा साधन है। जितने भक्त उतने भाव। सृष्टि स्वरूपा माँ कामाख्या अपने किस भक्त को किस रूप का दर्शन करवाएं, ये वही जाने। बहरहाल अब संध्या होने को थी जब हमने नीलांचल से सटे शिव पर्वत का रुख किया। इस पर्वत पर उतरती सीढ़ियों पर चलते हुए हम पहुंचे कोटिलिंग महादेव के पौराणिक स्थल पर। यहाँ एक गुफा के संकरे मार्ग से बाहर निकलते भक्तों को देखना आश्चर्यचकित करने वाला अनुभव था। वो दरार इतनी पतली थी कि उसमें से पार निकलना वाकई चकित करने वाला अनुभव था। कहा जाता है कि जो भी उस मार्ग से सहजता से बाहर निकल आया, उसके जन्म जन्मांतर के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। हमने देखा कि एक युवती उस दरार में बुरी तरह फंस चुकी थी। कहाँ से घुसा ये? तुम्हें चाहो? नहीं, रिटर्न नहीं है। तुम्हें ठाकुर के डाको फिरे जान। परेशान मत हो, आराम से, आराम। जल्दबाजी मत करो। ठाकुर के डाक के बोलो। और अब हम आज शमशान जाने वाले थे। चांद पूरी तरह जवान था और पूर्णिमा के उस रहस्यमयी रात की आगोश में समूचे कामरूप नगर की छटा निराली थी। तंत्र विद्याओं के साधकों को आज मां त्रिपुर सुंदरी कामाख्या इच्छित फल दे चुकी थी। सब तरफ उत्सव उत्कर्ष पर था। रात करीब 12 बजे हमने शमशान का रुख किया। कहते हैं तंत्र मंत्र की साधना की सिद्धियों को परखने के लिए शमशान सबसे उपयुक्त स्थान है। महाकाल ईश्वर की आराधना के साथ महामाया मां कामाख्या के गुप्त विद्याओं की साधना में सबसे उपयुक्त संसार की अंतिम यात्रा का अंतिम पड़ाव शमशान उस दिन पूजा अनुष्ठानों का केंद्र बना हुआ था। ये शमशान ब्रह्मपुत्र नद के किनारे था। भूतनाथ नाम से प्रसिद्ध उस शमशान को अम्बुवाची पर्व के उपलक्ष्य में प्रकाशित किया गया था। जगह जगह तांत्रिकों ने अपने अपने गुप्त अनुष्ठानों के लिए उन जगहों को चुन लिया था जहां मुर्दों का दाह संस्कार किया जाता है। साधारण संसारी जनों के लिए ये भयंकर हो सकता है, लेकिन अघोरियों के लिए ये अद्भुत आनंद बटोरने का संयोग था।
ध्यान में डूबे एक साधक को मैंने आत्मविभोर होते हुए देखा। ऐसा लगता था कि वो साधक अपने इष्ट से मिलकर धन्य धन्य हो रहे थे। शमशान की धरती पर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते वो विचित्र भांति से अपने होंठ हिला रहे थे। शायद वो लगातार कोई मंत्र बुदबुदा रहे थे। उनके आंसुओं से उनका चेहरा भीगता जा रहा था और वो आत्मविभोर होकर झूम रहे थे। उनके साथ बैठे एक और साधक बिना हिले डुले साधना में लीन थे। तंत्र मंत्र साधना के ऐसे विचित्र तांत्रिक अनुष्ठान मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। हैरत इस बात की थी कि जहां बहुत सारे तांत्रिक मांत्रिक तमाम विचित्र भयानक ध्वनियों से डर का वातावरण बनाकर लोक को आकर्षित करने के प्रयास करते हैं, वैसा यहां कुछ भी नहीं हो रहा था। जाहिर है ये उनकी अपनी आध्यात्मिक उन्नत के साधन संपन्न हो रहे थे। एक और तरफ 3 तांत्रिक मस्ती के मूड में लग रहे थे। उनके लिए शमशान वो स्थान था जहां आनंदित रहने के लिए प्रयास किए जाते हैं। शराब के घूंट पिए ये लोग कौन थे, हमने उनसे जानना चाहा। फुल पाठ कहा जाता है अगर ठीक है फुल चलो। पाठ कौन है बाबा लोग जानते हैं? प्रेम पाठ मतलब क्या नाम? भाई बाबा अघोर साधना में आप कब से हैं? और नासल हो गया हमारा। कितने चरण हैं अघोर साधना? हाँ कितने चरण हैं, कितनी तरह की शुरुआत कैसे होती है और चरम कहाँ है? वो चरण फरण नहीं है बाबा, ध्यान और योग की है सब, है ना। अपना गुरु का सब है, ध्यान और योग की है। अघोर साधना ही है और कुछ नहीं है। अघोर का मतलब क्या होता हाँ अघोर का मतलब महाकाल है, शिव है ना, वो अघोर है। और महाकाल वो भी अघोर है, जी। वही बात है और कुछ नहीं है। आप शमशान में ही क्यों साधना करते हैं? संसन महाकाल बैठते हैं ना, इसीलिए मसल में बैठते हम लोग। ऐसा ही महाकाल साधन है। जीवन को समझने का यही एक तरीका है। यही सब की बड़ा चीज़ है। कैसे? संसार में कुछ नहीं है भैया, है ना, लेकिन मौसम से बड़ा कुछ नहीं है। संसार से बड़ा मौसम है, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकते। यही है। तो बाबा ने तो आपको भेजा था कि आप सब कुछ करके तब आइएगा यहाँ, आप आते ही यहाँ आ गए। हम साथ पहले ले लिया ना, फिर साधु बना। हमारा साथ हो गया, अब साधु बन गया। वो गलत है। जब माँ का पेट में आता है जो साधु बन गया, वो गलत है। पहले साथ बुझाओ तब साधु बनो, है ना। कुछ भी साथ तो चाहिए, खाना को मछली अंडा कुछ भी तो चाहिए। हाँ तो वो साथ पहले मिटाओ तब साधु बनो, और कुछ नहीं है दुनिया में। तो मुक्ति के लिए भूत बनना जरूरी है? भूत तो बनना ही पड़ेगा। भूत नहीं बन सकते तो दुनिया नहीं चलेंगे। तो वर्तमान का क्या होगा, हाँ भविष्य का क्या होगा? कुछ नहीं, भविष्य यार क्या है। आदमी के लिए भविष्य बनाए, आदमी को ही देखना चाहिए, है ना। ये सब आत्मा के लिए है, तो आत्मा तो सब बहते रहती है, कहाँ भी बहते रहती है। तो आत्मा के लिए हम लोग भूत बन गया, और क्या। अघोर पीठ जी, नाथ से हैं।
सत्य क्या है बाबा? सत्य मृत्यु है बाबा। मरना सबको है, हमको भी, आपको ये सबको मरना है। तो हम लोग पहले से मेरा जानती मैं उसको जन जाता है, पहचानते हैं। तो अंतिम को हम लोग शुभकामनाएं करते हैं, तुम आ जाओ, क्योंकि तुमसे मेरा भला है और कुछ नहीं है। हम तुमसे पैसा लेगा, तुम हमसे पैसा लेगा, ये लाइफ है कर्म के हमारे में। हम कर्म करेगा तुम्हारे अंडर, मेरा अंडर कोई 80-82 लोग का काम करता है, वो लाइफ नहीं है। लाइफ ये है, हमको जाना है, तुमको जाना है, तो जहाँ जाना है वहाँ आके जपो। क्या नाम जपो? शिव। अगर राम का नाम जपता है तो राम शिव का नाम जपता है, तो तुम भी कुछ जपो। बाकी अघोर आदेश, सदनमो आदेश। 2001 से आ रहे हैं तारापीठ से। माँ कामाख्या माँ गुरु कृपा का आशीर्वाद से। पूजा पाठ नहीं जानते बाबा, गुरु का कृपा के चरण से हम कमल है। गुरु की कृपा से, माँ से आशीर्वाद से सर्व पूजा पाठ सबसे भक्त बिंद सर्व सबके कृपा सर्व 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 से गुरु। ओम गुरु जी तो आदेश सर्व गुरु जी को कृपा। आप लोग के सब भक्त बिंद सर्व आशीर्वाद से सबका कल्याण हो, सर्व का जीव का सर्व का कल्याण हो। का बोले बाबा, मानव का कल्याण कैसे हो रहा हूँ गुरु जी बाबा। आदेश। तंत्र की इतनी बुरी छवि क्यों है? बुरी हाँ, संसार में लोग डरते हैं तंत्र के नाम से। नहीं, ये गलत है। मरण किया, गुरु जो किया है उससे डरता है। गुरु से तभी किया जाता है जब बुरा आदमी मेरे पास आता है। ये गलत है बाबा। नहीं, वो सही कह रहे हैं कि जैसे मारण मटका है, नहीं ये नहीं, ये मन से भाव है सबका, मन से भाव है। मुझे गलत कर दिया, ये गलत नहीं है बाबा। मन सच्चा होता है, अपना माता पिता का गुरु का सबका शरण करके सब चलता है ना। अगर मन का सबके भारी होता है तो सबसे बड़ा उमर होता है। जय राम। गुरु जी का सब कृपा से कोई भूत प्रेत दत्तो दानव जो भी होता है, गुरु का कृपा आगे कोई नहीं होता। ये सदवचन बोले। नहीं बाबा, ये लेकिन इस तरह की विद्या तो है और उसका प्रभाव भी होता है। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। कैसे? व्हाट इज दिस प्रूफ? हाँ, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? बाबा से बात कर लेंगे। हाँ ठीक है। खुल के बोलिए। नहीं नहीं, जो है सब मन में है। किसी को कोई साधु होगा, साधु का कोई गुरु सदवचन वीडियो कर जो सदवचन बोल रहे हैं, भंडारी है। सब गुरु भाई को हम सेवा देता है। सेवा देने से सब भक्त बिंदु में सब सच रहता है। गुरु के कृपा माँ का आशीर्वाद से सब कल्याण होता है। ये हमको मालूम है। का भूत है प्रेत है हमको दिखाई नहीं दे बाबा। अगर दिखाई देगा तो जितना वीडियो कैमरा है, अगर दिखाई देगा तो हमको दिखाई देंगे, हम भी दिखा सकेंगे। ठीक है। ये हार हाटी हम सब गुरु भाई ने दिए, इसको हम मालूम नहीं है। मंत्र तंत्र हम नहीं जाने बाबा। ठीक है, हैं? क्या बोले? और 7 भजन बोले। ओम गुरु जी को आदेश। ठीक है। आज मजाक में ही रहेगी बात। हाय बाबा, मजाक में तो क्या बोले बाबा? 7 वचन आप तुम लेके आया, तुम तो क्या बोले बाबा? तुम तो सही बोले रहे हो। हाँ, आज मजाक में ही बस। तो मजे में तो हो रहा है, तो आनंद मेला चल रहा है ना। आनंद में चल रहा है, आनंद मेला चल रहा है।
मृत्यु के बाद जीवन खत्म नहीं होता है। मनुष्य के शरीर का अंत उस अनंत यात्रा की शुरुआत माना जाता है जिसमें 84 लाख पड़ाव माने गए हैं। और इन 84 लाख कठिन पड़ावों से बचने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या सब मनुष्यों को इस आध्यात्मिक सत्य के दर्शन होते हैं? शायद नहीं। तंत्र मंत्र यंत्र अर्थात वामाचार के कुल साधन साधनाएं क्या मोक्ष प्राप्ति के लिए ही होती हैं? नहीं, ये कटु सत्य है कि नहीं। अक्सर देखा गया है कि अलौकिक शक्तियों को साधने की प्रक्रिया में अक्सर साधक काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसकर निकृष्ट साधनाओं की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इस कारण अक्सर नकारात्मक ऊर्जाओं के सृजन से अधिकतर साधक तांत्रिक तो बन जाते हैं, लेकिन उनके कुकृत्यों से तंत्र जैसी प्राचीन विद्या के प्रति लोक मानस में भ्रांतियां फैलती हैं। शमशान में रात के अंधकार की ओट में भूतनाथ शमशान में भी कुछ तांत्रिकों को हमने देखा जो नकारात्मक शक्तियों को साधने की फिराक में थे। कुछ वक्त बाद उन 3 तांत्रिकों को हमने एक मशान साधना में लिप्त साधक से उलझते देखा, जिनका जिक्र हमने तम यंत्रम के 19वें एपिसोड में किया है। शराब के नशे में एक तांत्रिक उस मशान साधक के साथ अभद्र व्यवहार करता ही जा रहा था, जिसका उन तीनों से कोई मतलब नहीं था। झगड़ा इतना बढ़ा कि पुलिस को दखल देनी पड़ी। जब उलझने वाला तांत्रिक अपनी जगह से उठा तो हमने देखा उसने अपने साथ एक खतरनाक चाकू छुपाया हुआ था। बहरहाल किसी तरह मामला शांत हुआ और अब हम वहां से निकलकर शमशान काली मंदिर के पास पहुंचने वाले थे। रात के करीब 2 बज रहे थे, लेकिन उस रात कामरूप नगर में कोई भी साधक सोने के मूड में नहीं था। सब अपनी अपनी विधि से साधना में लीन थे। अचानक हमारी नजर उस तरफ गई जहां अघोरियों की भीड़ लगी थी। एक बड़े तिकोने हवन कुंड को घेर कर खड़े बहुत सारे अघोरियों के बीच एक लाल रंग का सिंदूर नुमा लेप पूरे शरीर में लगाए अघोरी को हमने ध्यान मग्न देखा। कुछ समय बाद उस अघोरी को उसके शिष्यों ने 11 असली मानव खोपड़ियों की माला पहनाई और वो अघोरी कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए हवन कुंड में आहुतियां देने लगा।
वो लोग उस समय किसी भी तरह से इंसान नहीं लग रहे थे। ऐसा लगता था जैसे हम भूत पिशाचों के बीच खड़े हैं। लेकिन इतने भयानक आभास वाले खतरनाक वातावरण में भी अद्भुत रहस्य प्रतीत हो रहा था। हमारे लिए ये बिल्कुल नया और विचित्र अनुभव था, लेकिन यहाँ एक तथ्य बिल्कुल सत्य था। सब विचित्र साधनाएं मृत्यु के बाद के जीवन को कैद करने की प्रक्रिया में थे। प्रमुख अघोरी ने जिस 11 नर मुंड कंकालों की माला बनाई थी, वो सब अवश्य ही मृत्यु के बाद कब्र में दबाए गए मानव लाशों के सर थे। मतलब ये भी मृत्यु के बाद जो तमाम तरह की योनियां अर्थात भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी इत्यादि भटकती आत्माएं होती हैं, उनको पकड़कर उनसे मनचाही इच्छाओं की पूर्ति के साधन किए जा रहे थे। ये सब अनैतिक और नकारात्मक शक्तियां चाहने वाले साधक आध्यात्मिक दृष्टि से उत्तम नहीं कहे जा सकते। शक्ति, ज्ञान और लक्ष्य की दाता मां कामाख्या को नमन करते हुए आज हम इस यात्रा को विराम देते हुए आगे की यात्रा पर जाने की कामना करते हैं, ताकि जगत जननी के माया लोक की कुछ झलकियां उनके बच्चों तक पहुंचा सकें। मां कामाख्या की कृपा से आज हम तमयंत्रम के 21वें पड़ाव पर पहुंचे हैं। इस लंबी यात्रा में हमने जो सबसे उत्तम फल पाया है, वो मां कामाख्या के अनन्य भक्त अवधूत ब्रह्मानंद से हुई भेंट वार्ता है। का घर है कोई भी यहाँ पर। वह तत्पुरुष अब मां की शरण में चले गए हैं। उन ब्रह्मलीन संत को हम शत शत नमन करते हैं। इस यात्रा में तमाम तरह के तांत्रिक मांत्रिक मिले, उन्हें भी हम सादर अभिवादन करते हैं। लेकिन हर यात्रा का फल किसी एक रूप में मिलता है शायद, इसीलिए मां कामाख्या की कृपा से हमें अवधूत ब्रह्मानंद जी मिले। माँ बताती है कि बेटा का कल क्या होगा। अम्बुवाची मेला संपन्न होते ही कामाख्या देवालय धीरे धीरे खाली होने लगा था। रुक रुक कर बारिश भी शुरू हो गई थी। बचे खुचे श्रद्धालु अब मां के दर्शन करने के लिए कतारों में खड़े अपने बारी का इंतजार कर रहे थे। हर तरफ अब कामरूप देश में भक्तों की विदाई का वातावरण बना था। एक तरफ जग की जननी से मिलन की खुशी थी, तो दूसरी तरफ सबके मुरझाए चेहरों पर वात्सल्य से बिछुड़ने का दुख था। कामाख्या मंदिर के प्रांगण में भीड़ छटने पर हमारी नजर उन सैकड़ों वर्षों पहले तराशी गई पत्थर की आकृतियों की तरफ गई, जिनमें प्राचीन संस्कृत का इतिहास लिपटा पड़ा था।
आदिकालीन भारतीय मान्यताओं की याद दिलाती उन मूर्तियों को देखकर आज भी ये अनुभूति गौरवान्वित करती है कि पुरातन काल में हमारी सभ्यता स्वतंत्र सोच से धनवान थी। स्त्रीत्व के अप्रतिम सौंदर्य को दर्शाती आकृतियों में शक्ति की अनंत ऊर्जा को समाहित किया गया है। शाक्त परंपरा के अनुसार ब्रह्म को स्त्री रूप समझने के लिए मां कामाख्या का यह नगर विश्व का एकमात्र अनूठा प्रमाण है। यह सत्य समझने के लिए मिस्र और अफ्रीका जैसे देशों के पर्व परंपराओं को गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रकृति को ही निराकार ब्रह्म रूप समझने के लिए मां कामाख्या के दर्शन उसी तरह सनातनियों के लिए आवश्यक माना गया है जिस तरह इस्लाम को मानने वाले मक्का को मानते हैं। मां कामाख्या के गर्भगृह में जिस जल स्वरूप का हम दर्शन करते हैं वो प्रतीकात्मक रूप में बहुत गहरा अर्थ रूप है। मां शब्द के उच्चारण से ही अगर भक्त की आंख से आंसू टपक पड़े तो समझिए उसने मां कामाख्या की कृपा पाली है। शक्ति के अनंत रूप को गढ़ने वाले उन मूर्तिकारों को नमन करते हैं जिन्होंने सैकड़ों साल पहले उन आकृतियों को पत्थरों में ढूंढा, जिनके दर्शन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। भय का नाश होता है, निर्भय आनंद की अनुभूति होती है। ये उन प्रकृति स्वरूपा जगत जननी त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी मां कामाख्या की कृपा के बिना संभव नहीं। हम मां कामाख्या को शत शत नमन करते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते।